बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साइमास किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है मैं सुबह अपने लिए पराठा बना रही हूँ, अम्मी के लिए और हसनैन के लिए, क्योंकि बच्चे स्कूल गए हुए हैं और इनके बाबा ऑफिस गए हुए हैं। तो अपने लिए हम 3 हैं घर पे। तो अभी जो है मैं पराठा बनाऊँगी और बस चाय, फिर उसके बाद दोपहर का खाना बनाऊँगी मैं। तो बच्चों के जो है वो पेपर हो रहे हैं, तो वो 11 साढ़े 11 बजे तक आ जाते हैं। तो उसके बाद जो है उनके खाने का दिल होता है तो मैं उनको बना के दे देती हूँ, वरना वो खाना ही खाते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने जो है पहले उठा के सारी चीज़ें वगैरह समेट के रखी, ताकि जो है नाश्ता करने के बाद जो है मैं फ़ौरन सफाई करूँगी, क्योंकि उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी। क्योंकि सफाई करने के बाद फिर सब्ज़ी वगैरह काटना, फिर उसके बाद जो है मैं खाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि बच्चे जो हैं फिर दोपहर में खाना खा के मदरसे जाते हैं। अगर वो खाते हैं, जैसे स्कूल से आके कभी उन्हें खाना होता भी है तो वो सैंडविच वगैरह ऐसा कुछ खा लेते हैं, फिर दोपहर में खाना खाते हैं। तो यहाँ जो है मैंने चिड़ियों के लिए खाना भी रखा हुआ, परिंदों के लिए। तो सुबह का टाइम है और जो है धूप अच्छी आई हुई है, तभी जो है मैं डस्टिंग वगैरह सब करूँगी। और यहाँ से डस्ट भी बहुत आती है, क्योंकि पूरा ओपन है, तो इस वजह से जो है डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। तो तकरीबन जो है 2 से 3 दफ़ा डस्टिंग करनी पड़ती है। तो अभी बस नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद जो है मैं सफाई करूँगी और उसके बाद जो है फिर मैं खाने की तैयारी करूँगी। तो काम कंप्लीट कर लिए हैं सारे, और साथ में सब्ज़ी भी काट के रख ली थी। तो यहाँ जो है सब्ज़ियों को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है, और जो है ये देखें गोभी जो है मैंने कितनी बारीक बारीक काटी है, क्योंकि बच्चों को और इनके बाबा को जो है वो गोभी पसंद नहीं है। मतलब बड़े बड़े पीस जो हम एक फ्लावर रखते हैं वो उस तरीके से जो है वो पसंद नहीं करते, तो बिल्कुल बारीक बारीक काट देती हूँ, ताकि जो है वो सब्ज़ी जो दूसरी सब्ज़ी है उसके साथ मिक्स हो जाए, मसाले के साथ, जो आसानी से ये गल भी जाए, ताकि वो खा लें। और सब्ज़ी जो है मैं अक्सर जो है 2 तरीके से बनाती हूँ। एक तरीका है मेरा जो है वो प्याज पीस के, वो भी इंशाल्लाह ताला आपके साथ मैं कभी शेयर करूँगी वो तरीका। लेकिन मुझे जो है जल्दी होती है, क्योंकि बच्चों के लिए जल्दी बनाना पड़ता है। बच्चे आ जाते हैं तो उनको भूख लगती है, तो मैं काम वाम करते वगैरह जो है सारे काम करते करते जो है मुझे टाइम हो जाता है। तो ये तरीका मुझे आसान लगता है और जल्दी सालन बन जाता है। तो ये तरीके से मैं अक्सर सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ। तो प्याज फ्राई करके जो है मैं अक्सर सब्ज़ी बना लेती हूँ। वरना तो जो हमारी अम्मी का तरीका था जो बनाती थी, वो जो सब्ज़ी है वो बिल्कुल अलग अलग तरीके से बनाती थी। वो प्याज वगैरह पीस के उसके अंदर जो है साबित ज़ीरा है, काली मिर्च वगैरह है, वो काफ़ी चीज़ें जो है पीस के बनाती थी। और मैं जो हूँ इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ। प्याज फ्राई किया, नमक मिर्ची हल्दी धनिया डाला और टमाटर डाला भून के, और जो है मैं सब्ज़ी ऐड कर देती हूँ। ये फटाफट जो है सब्ज़ी बन जाती है। तो ये बहुत आसान तरीका है मेरे लिए, क्योंकि मुझे काम भी करना होता है सारा सुबह से। तो बच्चे भी स्कूल से आते हैं, फिर उनको मदरसे भी जाना होता है। जल्दी जल्दी जो है मैं सारे काम कर रही होती हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा होता है कि बच्चों के स्कूल से आने, मतलब कि आने से पहले पहले जो है सारे काम करने होते हैं। क्योंकि फिर उनके आने के बाद उनको नहाना होता है, फिर उनको कपड़े वगैरह दो, फिर वो उनको मदरसे जाना, तो फिर टाइम नहीं मिलता है इतना। तो इसलिए जो है ज़्यादातर मैं इस तरीके से सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि ये तरीका आसान भी है और जल्दी काम भी हो जाता है। तो मैंने सफाई वगैरह सब कर ली थी, और हसनैन ने फिर से टॉयज़ फैला दिए हैं सारे। तो बच्चों का मैं वेट भी कर रही हूँ कि बच्चे आ जाए, क्योंकि 11:30 बजे उनका पेपर ख़त्म होता है। तो अभी काफ़ी लेट हो गए हैं, बच्चे अभी तक आए नहीं है। अगर बच्चे जैसे आते हैं तो कभी खाना खा लेते हैं, तो मैं उनको रोटियां बना देती हूँ, अगर उन्हें खाना होता है तो। वरना अक्सर ऐसा होता है कि वो नहीं खाते हैं, फिर मदरसे जाने से पहले खाते हैं। तो यहाँ जो है मसाला भी मैंने भून लिया अच्छे तरीके से, और जो देखें टमाटर जो है मैंने इसके अंदर डाला था वो बिल्कुल अच्छे से पेस्ट बना दिया मैंने। और इसके बाद जो है मैं सब्ज़ी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। सब्ज़ी डालने के बाद जो है इसको थोड़ा मैं भूनूंगी, क्योंकि सब्ज़ी जो है वो फ़ौरन ही मतलब कि एक भाप में पक जाती है। और आलू भी मैंने छोटे छोटे रखे हैं, ताकि जल्दी से ये गल जाए। तो अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लूँगी मैं, ताकि मसाले में मिक्स हो जाइए। और साथ साथ जो है मैं रोटियों की भी तैयारी कर रही हूँ। तो रोटी भी मैं बनाऊँगी, और जो यहाँ सब्ज़ी भी जब तक बन जाएगी, क्योंकि सब्ज़ी भी फ़ौरन जल्दी बन जाती है। तो सब्ज़ी जो है वो रेडी हो गई। ये देखें ऑयल ऊपर आ गया है, और इसे मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। और ये देखें गोभी बिल्कुल मिक्स हो गई है इसके अंदर, सब्ज़ी के अंदर गोभी नज़र भी नहीं आ रही है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। इसलिए मैं ऐसी सब्ज़ी जो है, जो नहीं खाते हैं ज़्यादा, तो उसे बारीक बारीक काट के जो है मैं फिर पकाती हूँ, ताकि जो है वो मिक्स हो जाए मसाले में अच्छे तरीके से, और बच्चे जो है वो आसानी से खा लें। तो सब्ज़ी हमारी हो गई रेडी। तो यहाँ पे मैंने धनिया, हरी मिर्च और अदरक डाल दिया है, और इसके ऊपर कसूरी मेथी भी डालते हैं, लेकिन वो मैंने नहीं डाला है। और साथ में मैंने जो है रोटी भी बना ली है, बच्चों को खाना दूँगी। खाना देने के बाद जो है वो कपड़े वगैरह प्रेस करके मुझे उनके लिए, उनको मदरसे के लिए भी रेडी करना है। तो यहाँ जो है खाना हमारा रेडी हो गया। खाने के बाद उनको मदरसे छोड़ूंगी, फिर उसके बाद काम करने के बाद मुझे कुरान पढ़ना है।
तो कुरान पढ़ूँगी मैं। तो बच्चों को जो है मैंने मदरसे छोड़ा खाना खाने के बाद, फिर उसके बाद काम किया घर का, और बच्चे जो है मदरसे में असर की मैं नमाज़ पढ़ के बैठी हूँ कुरान पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद जो है उनको मैं कुछ बना के दूँगी शाम में कुछ खाने के लिए। तो साथ में जो है हसनैन को भी मुझे पढ़ाना होता है डेली, तो आजकल मैं उसको पाबंदी से लेके बैठ रही हूँ। तो मैं शाम में कुछ जा रही थी बनाने के लिए इनके लिए सैंडविच वगैरह, तो जो इनके बाबा जो है इनके लिए ये डोनट्स और पिज़्ज़ा और बर्गर ज़िंगर वगैरह ले आए हैं। तो डोनट्स जो है हसनैन शौक़ से खाता है, वो ज़िंगर वगैरह इतने शौक़ से नहीं खाता, हाँ पिज़्ज़ा खा लेता है और डोनट। तो बच्चों को मैंने नाश्ता कराया, उसके बाद जो है बच्चे पढ़ने बैठे हैं। मोहम्मद सिद्दीक़ अलीना अपना पढ़ रहे हैं और जो है हसनैन को जो है मैं पढ़ाने के लिए बैठी हूँ, क्योंकि उसका जो है एडमिशन कराना है। तो इस वजह से जो है आजकल मैं पाबंदी से उसकी क्लास लेती हूँ, तो ताकि तो वो जो है लिखना सीख ले और पढ़ना सीख ले। क्योंकि मोहम्मद सिद्दीक़ को जब मैंने सिखाया था तो वो बहुत जल्दी उसने सीख लिया था, लेकिन हसनैन को थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि वो खेलने में उसको ज़्यादा दिमाग मतलब कि रहता है कि खेलना है मुझे। तो बच्चों को जो है आप घर में पढ़ाएं तो ज़्यादा बेहतर है। बच्चे जो है मतलब कि बाज़ बच्चे ऐसा होता है कि नहीं पढ़ते हैं घर में, तो उनके लिए जो है ट्यूशन लाजमी हो जाता है। लेकिन बच्चों को ज़्यादा कोशिश करें कि घर में जो है हम अच्छे तरीके से सिखाते हैं पढ़ाते हैं। क्योंकि मोहम्मद सिद्दीक़ अलीना को जो है मैंने घर में ही तैयारी करा के जो है एडमिशन कराया था स्कूल में, माशाल्लाह से अभी भी वो अच्छा पढ़ते हैं माशाल्लाह से, और मोहम्मद सिद्दीक़ माशाल्लाह से बहुत अच्छा पढ़ता है। तो हसनैन को जो है मैं अभी यहाँ पर उसको लिख के दूँगी, ताकि वो जो है रीडिंग भी करे, और साथ साथ जो है उसको मैं डॉट डाल के देती हूँ ताकि वो राइटिंग भी करे, तो उसको जो है पढ़ना लिखना जो है वो दोनों समझ में आ जाए। तो उसको जो है मैं अभी यहाँ पर अलिफ बे जो है इसको लिखना पढ़ना सिखाऊंगी। पहले तो मैं उसको पहले ये पूरा लिख के दूँगी पेज पे, ताकि जो है वो इसे याद भी करे, और जो है वो हुर्फ ब हुर्फ जो है इसको देखता रहेगा और वो पढ़ता रहेगा, तो उसको समझ में भी आएगा। तो ट्यूशन जैसे कि बच्चे के लिए घर में सबसे आसान तरीका है ये पढ़ाने का, कि पहले जो है हम बच्चों को डॉट डाल के देते हैं ना, तो वो बहुत ही आसान तरीका है बच्चों को घर में ट्यूशन पढ़ाने का। तभी जो है मैं सब लिख के दूँगी, और उसके बाद जो है रोज़ाना उसको मैं एक दो दो वर्ड दूँगी ताकि उसे लिखना आ जाए। तो यहाँ पर जो है बच्चों को दाल और रे में फ़र्क लाजमी सिखाएं, क्योंकि बच्चे जो है अक्सर जो है वो एक ही शेप में दाल और रे बनाते हैं। तो ये जो है ये फ़र्क जो है बच्चों में लाजमी मतलब कि सिखाएं उन्हें कि दाल और रे में फ़र्क कि किस तरह से बनते हैं, कि रे किस तरह से लिखते हैं और दाल किस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है हुर्फ़ तहज्जी में कंप्लीट करूँगी, फिर उसके बाद जो है हसनैन को मैं पढ़ाऊँगी ताकि वो जो है थोड़ा पढ़ता रहे, और साथ साथ में उसको मैं थोड़ा जो है घर में कायदा भी पढ़ाती हूँ ताकि कलमे वगैरह उसको याद हो जाए। तो इस तरीके से जो है बच्चों को घर में आप ट्यूशन पढ़ाएं। मतलब इतना जो है छोटे बच्चों को इतना बाहर भेजने की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि उनके लिए तो ये मतलब घर में पढ़ना ज़्यादा आसान होता है। हाँ बड़ी क्लास है तो उसके लिए जो है हम टाइम नहीं दे सकते इतना, तो उसके लिए जो है कोचिंग वगैरह ट्यूशन वगैरह जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन इतने छोटे बच्चों के लिए जो है वो घर में ही पढ़ाना सही रहता है, कि वो ट्यूशन में भी इतना जो है वो कवर नहीं कर सकते। घर में ये होता है कि थोड़ा जो है वो टाइम दे के पाबंदी से पढ़ लेते हैं। तो इस तरीके से जो है मैं लिखती जाऊंगी, और आप भी कोशिश करें अपने बच्चों को जो है वो घर में ही पढ़ाएं। छोटे बच्चे हैं उनको ज़्यादातर जो है अपने सामने ही पढ़ाएं, ताकि बच्चे जो है अच्छे से समझ सकें पढ़ सकें, और उनको जो है घर में काफ़ी टाइम भी मिलता है पढ़ने के लिए और समझने के लिए। क्योंकि ट्यूशन में जो है इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि वहाँ टाइम फ़िक्स होता है, तो बच्चे जो है इतना कवर नहीं कर सकते हैं ट्यूशन में। तो कोशिश करें कि घर में ही बच्चों को पढ़ाएं। छोटी क्लास में तो ये है कि इतना ट्यूशन में भेजने की ज़रूरत भी नहीं है। बच्चों को सिखाना है तो वो घर में सिखाएं, और बहुत आसान तरीका है। तो ये देखिए हुर्फ़ तहज्जी जो है मैंने कंप्लीट कर ली है। फिर इसके बाद जो है मैं एक एक करके, जैसे कि हमने बच्चों को पढ़ाना है और लफ्ज़ों की पहचान करानी है, तो बेस्ट है सबसे पहले कि आप उसको बच्चों को दो दो तीन तीन करके जो है वर्ड दें। जैसे कि अलिफ हमने बच्चों को पढ़ाना है, जैसे कि अल्फ़ाबेट है, मैथ है, तो इस तरीके से जो है हम उन्हें पढ़ाते जाएंगे और जो है सिखाते जाएंगे। जैसे कि हमने अलिफ बे पे ते करके जो है हमने उनको पढ़ाना है, इस तरीके से एक एक लाइन करके।
और एक एक इसी तरीके से, जैसे कि ये वाली लाइन है, दूसरी लाइन है, ये पूरी जो है एक एक करके जो है बच्चों को डॉट डाल के दें, ताकि जो है वो लिखना भी सीख लें और पढ़ना भी सीख लें। तो हसनैन को जो है अभी मैं पढ़ाऊँगी, फिर उसके बाद जो है डॉट डाल के दूँगी, ताकि जो है वो लिखना भी सीख ले और जो है वो पढ़ना भी सीख ले। तो बस अब इसको पढ़ा के फ़ारिग होकर काम करूँगी घर के। हसनैन, आपको भूख लग गई? हाँ। खाना नहीं खाया ना आपने सही से पेट भर के? क्यों नहीं खाया आपने? सॉरी मम्मा। सॉरी मम्मा क्यों? फिर अभी आप सैंडविच खा रहे हो तो? मेरा मुंह में। अच्छा, आपने क्या क्या पढ़ा? कलमा पढ़ लिया, याद कर लिया है? और ABCD याद हो गई? 1 2 याद हो गई आपको? 1 2 कहाँ तक याद है? ABC नहीं, 1 2 3। 1 2 3 3 4 9। 4 के बाद क्या आता है? 4 5 5 6। 6। कहाँ तक आती है आपको काउंटिंग? बस यहाँ तक। 5 तक की? आपने तो 10 तक सुनाया था। पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक। ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। शाबाश, सही से याद करो आप, सही है कल में, ठीक है? ओके मम्मा। चलो अब हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं, ठीक है? एक पप्पा करने ने। वीडियो को यहीं एंड करते हैं, ठीक है? आप अल्लाह हाफिज़ कर दो। हम लोग कल फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।